या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सबका हमारे की कथा टीवी चैनल पर स्वागत है और आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन माँ बगुलामुखी की पूजा करने का नियम है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ बगुलामुखी का स्वरूप और उनकी कथा के बारे में। तो देखिए, माँ बगुलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगुलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है और माँ बगुलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी भी माना जाता है। विशेष रूप से माँ बगुलामुखी की उपासना शत्रु और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए की जाती है। माँ बगुलामुखी देखने में बहुत ही सुंदर है और चेहरे पे मंद मुस्कान वाली है। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और पीली शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीले वस्त्र और पीले फूलों की माला धारण की है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के हैं, इसीलिए माँ बगुलामुखी पीताम्बरा के नाम से भी जानी जाती है। माँ बगुलामुखी चंपा, फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग के संबंधित तत्वों की माला धारण करती है और यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती है। यह देवी अपने बाएं हाथ से शत्रु की जीभ को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाई हुई है, जिससे शत्रु अत्यंत ही भयभीत हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर माँ बगुलामुखी की जीवा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती है। कई स्थानों पर देवी ने मृत शरीर या फिर शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ है और दैत्य या फिर शत्रु की जीवा को पकड़ रखा है। और अब आप सुनिए माँ बगुलामुखी की कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे और तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसीलिए आप उनके शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया और भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। इनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगुलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना करके शत्रु नाश, वाक सिद्ध, वाद विवाद में विजय प्राप्त करते हैं इनके भक्त। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। शत्रुओं के नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का नाश भी हो जाता है। देवी को बगुलामुखी, पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। देखिए, युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी माता बगुलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। कहते हैं नलखेड़ा में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगुलामुखी की पूजा अर्चना की थी और
उन्होंने उज्जैन में हरसिद्ध माता और नलखेड़ा में बगुलामुखी माता का पूजन किया था और वहाँ उन्हें युद्ध में विजयी भव का वरदान मिला था। तो बोलिए जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का गुप्त नवरात्रि व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा हम सब पर, आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता रानी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और माघ गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो बोलिए जय माता दी।